सेक्रेटरी आपने भी ये है ना, किताब है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हाँ है। पेज नंबर 119 मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। इसका कर लेती हूँ, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण बोल देती हूँ। हाँ नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये सत्यानुव्रत को थोड़ा देख लेते हैं। ये तीनों व्रत थोड़े थोड़े देख लेते हैं। सत्यानुव्रत में सत्यानुव्रत देखिए, पाप है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप है। और इनके ऑपोजिट जो अनुव्रत लिए जाते हैं वो अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अनुव्रत ये होता है। हाँ, परिग्रह परिमाण व्रत। तो अभी सत्यानुव्रत, हम चारित्र का भेद चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। चारित्र के भेद में ये सारे वर्णन किए हैं। तो इसमें सत्यानुव्रत का, अहिंसा अनुव्रत के बाद सत्यानुव्रत को हम देख रहे हैं। तो सत्यानुव्रत किसे कहते हैं कि जो कुछ प्रमाद कषाय के योग से स्व पर को हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहने में आता है, उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। कि जो भी हिंसा हो रही है, हिंसा के वश ये सारे पाप होते हैं। जहां ये पाप है वहां हिंसा है। ये क्यों होते हैं? या प्रमाद है या कषाय है। ये 2 ही कारण है जो हम इन 5 पापों में रहते हैं। तो सत्यानुव्रत, हम कब सत्यानुव्रत किसे कहते हैं? कि प्रमाद और कषाय के योग से जब जीव स्व को हानि पहुंचाता है, पर को हानि पहुंचाता है वचन कहने से। ऐसे वचन कहता है कि खुद को हानि पहुंचा रहा है, दूसरे को हानि पहुंचा रहा है, तो वो सब कुछ असत्य वचन जानना चाहिए। फिर है कि नीचे अन्वयार्थ में है ना, कि जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषेध करने में आता है, वह प्रथम असत्य है। जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है। तो 4 प्रकार के असत्य का भेद यहाँ इसमें बताया है। कि पहला तो है जो अस्थि है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से व्यक्ति या वस्तु उपस्थित है, उसको उसको अनुपस्थित बता देना, वो नहीं है ऐसा कह देना। अस्थि रूप है, उसको नास्ति रूप कह देना। तो अगर हम जीव पर घटित करें तो जो आत्मा हमारी है उसको स्वीकार नहीं करना, ये उसकी अस्वीकृति, ये असत्य वचन में आ जाती है। जब जब हम उसको नकारते हैं, हम असत्य वचन, चाहे हमने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हमें हमारी आत्मा का भान नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है, उसकी खोज नहीं लेते, उसके प्रति मतलब विस्मृति है हमारी, तो हम असत्य ही कह रहे हैं। असत्य वचन ही हमसे कहे जा रहे हैं, चाहे हम वचन से कुछ कहें या नहीं। तो जो अस्थि है उसको नास्ति रूप बताना, ये पहला भेद है। दूसरा है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि देवदत्त है तो भी कह दिया देवदत्त नहीं है। जैसे अक्सर अक्सर लोक व्यवहार में हम देखते हैं, घर में कोई है, फोन आया, कॉल आया, किसी ने कॉलिंग बेल बजा के पूछा, हम कह देते हैं कि वो नहीं है। कोई भी मजबूरी रहे, कोई भी कारण रहे, लेकिन वो सब कुछ असत्य वचन में आता है। दूसरा है असत्य का दूसरा भेद, निश्चय से जिस वचन में उन परद्रव्य क्षेत्र का और भाव से, काल और भाव से
अविद्यमान होने पर भी वस्तु का स्वरूप प्रकट करने में आए। पहले में बताया है और उसको नहीं कह देना। दूसरा भेद में कह रहे हैं वो नहीं है लेकिन उसको कह देना है। तो अगर हम जीव पर घटित करें, ये जो शरीर हमको दिख रहा है इसमें हमारी आत्मा का कोई तत्व नहीं है। हमारी आत्मा अलग है और ये पुद्गल पदार्थ है, ये पुद्गल है हमारा शरीर। लेकिन फिर भी हम क्या कह देते हैं कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा हम इस शरीर को कह देते हैं। तो जो नहीं है, यहाँ हमारी आत्मा मौजूद नहीं है इस पुद्गल पदार्थ में। दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, लेकिन हम अनादि हमारा ये संस्कार है कि हम इसी को मैं मान रहे हैं। जो नहीं है, जहां नहीं है, उसको हम मान रहे हैं। तो ये इसका दूसरा भेद हो गया। और वही वही एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ घड़ा नहीं है, तभी भी कह देना कि यहाँ घड़ा है, एग्जाम्पल में ही। इसका तीसरा भेद है। और जिस पेज नंबर 121 में असत्य का तीसरा भेद अन्वयार्थ। और जिस वचन में अपने चतुष्टय से विद्यमान होने पर भी पदार्थ अन्य स्वरूप से कहने में आता है, उसे यह तीसरा असत्य जानो। जैसे बैल को घोड़ा है ऐसा कहना। जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा कह देना, ये तीसरा असत्य वचन का तीसरा भाग। ठीक है, जो नहीं है उसको कह देना। तो हम यही आत्मा और पुद्गल और शरीर और पुद्गल इस पर घटित कर सकते हैं बहुत अच्छे से। शरीर नहीं है जीव, फिर भी उसको जीव समझ लेना, अपनी ये इसी को मैं समझ लेना। असत्य का चौथा भेद। और यह चौथा असत्य सामान्य रूप से गर्हित, पाप सहित और अप्रिय, इस तरह 3 प्रकार का माना गया है। चौथा भेद में है कि जो भी निंदनीय वचन हम कहते हैं उसके 3 भेद कर दिए कि जो भी वचन में हम निंदनीय वचन कह देते हैं और पाप सहित वचन कह देते हैं और अप्रिय वचन कह देते हैं, ये सारे असत्य वचन के अंतर्गत आते हैं। सरल है और कठिन नहीं है, सरल है। ये चौथा असत्य का भेद पेज नंबर 122। यह चौथा असत्य का भेद निश्चय से वचन स्वरूप 3 प्रकार का है। वचन से निंदा के शब्द कहना, हिंसा सहित वचन बोलना, अप्रिय अर्थात दूसरे को बुरे लगे ऐसे वचन बोलना। तो वचन की बात हो रही है। सत्य असत्य या सत्य हम वचनों के माध्यम से ही बोलते हैं। तो इन 3 रूप हम जो भी वचन कह देते हैं जिससे दूसरे को कष्ट होता है, दुख पहुंचता है, वो सब असत्य वचन में आता है। अन्वयार्थ में देखिए, दुष्टता अथवा निंदा रूप, हास्य वाला, कठोर, मिथ्या श्रद्धान वाला और प्रलाप रूप तथा और भी जो शास्त्र विरुद्ध वचन है, वे सभी निंद्य वचन कहे गए हैं। ये तो दूसरे नीचे दिया है, दूसरे सावध्य संयुक्त असत्य का स्वरूप बताते हैं। अन्वयार्थ, जो छेदन, पेज नंबर 123, जो छेदन, भेदन, मारण, शोषण, व्यापार या चोरी आदि के वचन हैं, वे सब पापयुक्त वचन हैं। पहले बताया असत्य वचन, वचन से निंदा करना। दूसरा बताया पापयुक्त वचन, जैसे किसी को मारो, काटो, छेदन करो, उसके कान ना, उसके पशु के ये कर दो, उसको पीटो। ये जितने भी हम पाप क्रिया सहित जो वचन बोलते हैं जिनमें पाप कार्य निहित होता है, ऐसे वचनों को, ये ऐसे वचन आते हैं सावध्य संयुक्त असत्य वचन में। पाप सहित ये असत्य वचन होते हैं। ठीक है, जैसे जो अन्य जीव के नाक आदि छेदने के, काटने के, मारने के, खींचने के, अनादिक व्यापार करने के अथवा पर वस्तु की चोरी करने आदि के वचन कहने में आए, वे सभी सावध्य, पाप सहित झूठ का स्वरूप है, क्योंकि इनसे प्राणियों का घात होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत कठिन तो नहीं है। और तीसरा फिर हुआ अप्रिय असत्य का स्वरूप कहते हैं। जो वचन अन्वयार्थ दूसरे जीव को अप्रीतिकारक, भयकारक, खेदकारक, बैर, शोक, कलह कारक हो
और जो अन्य भी संताप कारक हो वह सर्व ही अप्रिय जानना चाहिए। मतलब हम किसी भी प्रकार से किसी को भय से बोल रहे हैं, कठोर वचन बोल रहे हैं, निंदा करके बोल रहे हैं, कलह करने के शब्द बोल रहे हैं, दुख पहुंचाने के बोल रहे हैं, तो वो सारे अप्रिय वचन के अंतर्गत आते हैं और असत्य वचन के अंतर्गत आते हैं। जो वचन नीचे है, जो वचन दूसरों को अरति करने वाला अर्थात बुरा लगने वाला हो, भय उत्पन्न करने वाला हो, खेद उत्पन्न करने वाला हो तथा वैर, शोक और कलह करने वाला हो तथा अन्य जीव को आताप, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे सभी वचन अप्रिय झूठ के ही भेद हैं। ठीक है, तो एक हुआ पहला हुआ निंदा, निंदा के शब्द कहना, फिर पाप सहित वचन बोलना और अप्रिय वचन बोलना और दूसरों को बुरे लगे वचन। फिर है पेज नंबर 124, असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव दिखाते हैं। ये सारे ही पाप हिंसा के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब हिंसा के भाव बिना ये काम हो नहीं सकता, पांचों पाप का काम हो नहीं सकता। तो जहां जहां असत्य वचन हमें दिखाई पड़ते हैं वहां वहां हिंसा है ही, ये वो बता रहे हैं कि चूंकि इन सभी वचनों में प्रमाद सहित योग ही एक हेतु कहने में आया है, इसलिए असत्य वचन भी असत्य वचन में भी हिंसा निश्चित रूप से आती है। फिर नीचे लिखा है कि जहां प्रमाद सहित योग नहीं होता वहां हिंसा भी नहीं होती। जहां प्रमाद है वहां हिंसा है, जहां हिंसा नहीं है वहां प्रमाद भी नहीं है। तत्वाद सूत्र में हिंसा का लक्षण प्रमत्त योगात प्राणव्य परोपणम हिंसा ऐसा कहा जाता है, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना हिंसा है। फिर प्रमाद सहित योग को हिंसा का कारण क्यों कहा? भाई बता दिया जहां जहां प्रमाद है वहां वहां हिंसा है, तो इसको हिंसा का कारण क्यों कहा? तो ये अन्वयार्थ में समस्त झूठ वचनों का प्रमाद सहित योग हेतु निर्दिष्ट करने में आया होने से हे उपादेय आदि अनुष्ठानों का कहना झूठ नहीं है। दूसरे पेज पे समस्त झूठ वचनों का कारण प्रमाद सहित योग को बताकर हे और उपादेय का बारंबार कथन करना झूठ नहीं है, यह स्पष्ट करते हैं कि जितने भी झूठ वचन है, असत्य वचन कहे जाते हैं, वो प्रमाद के सहित योग को, मतलब प्रमाद के सहित ही होते हैं वो, तभी योग में, तभी ऐसी क्रिया की जाती है। इसीलिए बोलते हैं इसको छोड़ो, मतलब सत्य को अपनाओ, असत्य छोड़ो। जो हे और उपादेय बताते हैं ना कि भाई पाप को छोड़ो, और जो अहिंसा है, सत्य है, उसको उपादेय, उसको ग्रहण करो। तो वो ये बताते हैं, तो वो गलत नहीं बताते हैं। असत्य वचन के त्यागी महामुनि है और उपाधि का बारंबार उपदेश देते हैं। पुण्य कथा में नाना प्रकार के अलंकार सहित नव रसों का वर्णन करते हैं। वहां पाप की निंदा करने पर पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय लगता है, अथवा कोई जीव अपने हितैषी के लिए धर्मोपदेश देते हैं, किंतु वे अपने लिए दिए गए धर्मोपदेश को सुनकर भी महादुख पाते हैं, परंतु उन आचार्यों को असत्य का दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके वचन प्रमाद गर्भित नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं कि अभी तक बताया जहां हिंसा है वहां प्रमाद है, प्रमाद के साथ ही हिंसा होती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आचार्य जो प्रथमानुयोग में जो कहानियां लिखते हैं, अतिशयोक्ति वर्णन करते हैं, अलंकार के सहित वर्णन करते हैं, पाप भी बताते हैं, पुण्य भी बताते हैं, तो उसको सुनकर बहुत सारे मान लो पुण्य जीवों को भी दुख मिलता है या पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय लगता है। ऐसा हो सकता है कि वहां लिखा वर्णन हर जीव को पसंद न आए, लेकिन फिर भी मुनिराज को वो उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि वो प्रमाद में उन्होंने नहीं लिखा है।
अप्रमत्त अवस्था में उन्होंने प्रथमानुयोग या ऐसे शास्त्रों की रचना की है। मतलब जीवों को हित में लगाने के लिए ही रचना की है, वहां उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुनने वाला कुछ भी समझे तो वही कहा है इसमें। प्रमाद पूर्वक वचन में ही हिंसा है, इसलिए कहा है कि प्रमाद सहित योग से वचन बोलना वही झूठ है, अन्यथा नहीं। फिर असत्य वचन के त्याग का प्रकार। जो जीव भोगोपभोग के साधन मात्र सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ है, वे भी बाकी के सभी असत्य भाषण का निरंतर त्याग करें। कि भाई वो अपनी आजीविका के लिए, भोगोपभोग के लिए, अगर आप सत्य का पूर्ण रूप से सत्य का त्याग नहीं कर सकते तो बाकी मोटे झूठ का तो त्याग अवश्य करो। जो मोटा मोटा झूठ है उसका त्याग अवश्य करो। झूठ का त्याग दो प्रकार है भावार्थ, एक सर्वथा त्याग, दूसरा एक देश त्याग। सर्वथा सर्व प्रकार से झूठ का त्याग तो मुनि धर्म में ही बनता है तथा एक देश त्याग श्रावक धर्म में होता है। यदि सर्वथा त्याग बन सके तब तो अवश्य करना चाहिए। यदि कदाचित कषाय के उदय से सर्वथा त्याग न बन सके तो एक देश त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। कारण कि श्रावक अवस्था में झूठ के अन्य सर्व भेदों का त्याग होता है, परंतु सावत्य झूठ का त्याग नहीं हो सकता। किंतु वहां भी अपने भोग उपभोग निमित्त ही झूठ वचन सावध्य वचन हो तो हो, किंतु अन्य सर्व सावध्य वचनों का त्याग करो। कि अपनी अपनी भूमिका अनुसार जितना बन सके उतना उतना मोटा मोटा झूठ का एक देश क्या सत्य का पालन करो, मोटे झूठ का त्याग करो। हो मैडम? आया ना, समझ में आया ना सत्यानुव्रत? हाँ। ये भी बहुत इजी है, चौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत कर लें क्या? तीसरे स्ते पाप का वर्णन, चौरिक पाप का वर्णन। जो प्रमाद कषाय, सभी पापों में प्रमाद और कषाय को मुख्य रूप से हेतु बताया है। प्रमाद और कषाय के योग से बिना दिए स्वर्ण वस्त्र आदि परिग्रह का ग्रहण करना है, उसे चोरी जानना चाहिए और वही वध का कारण होने से हिंसा है। नीचे प्रमाद के योग से बिना दिए हुए स्वर्ण वस्त्र आदि परिग्रह का ग्रहण करना चोरी कहलाता है। स्वर्ण आदि वस्तु को स्वामी की आज्ञा के बिना चुरा लेना, भुला देना, पड़ी हुई उठा लेना, जबरदस्ती ले लेना अथवा जिस तिस प्रकार बिना दिए ले लेना चोरी है, और यह चोरी हिंसा है, क्योंकि अपने तथा पर जीव के प्राणघात का कारण है। जो जीव ऐसा करता है वो पहले तो स्वयं ही अपने द्रव्य प्राणों का घात करता है, उसके बाद जिसकी चीज उठा ली, चोरी कर ली, बिना बोले ले ली, छीन ली, जबरदस्ती उससे खोस ली, तो वो उसके भी भाव प्राणों का घात करता है और द्रव्य प्राणों का भी घात हो सकता है। मान लो वो इतना दुखी हो जाए कि अपने ही प्राणों का घात कर ले कि मेरी कोई चीज चली गई है, छिन गई है, और जो करने वाला है वो उसके भाव प्राणों का तो घात कर ही लेता है। तो ये सब कुछ चोरी के अंतर्गत आता है कि बिना दिए हुए उठा लिया, बिना पूछे ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। चोरी नेक्स्ट पेज में, चोरी प्रकट रूप से हिंसा है। जो 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 मनुष्य जिस जीव के पदार्थों अथवा धन को हर लेता है वह मनुष्य उस जीव के प्राणों को हर लेता है, क्योंकि जगत में जो यह धन आदि पदार्थ प्रसिद्ध हैं वे सभी मनुष्यों के बाह्य प्राण हैं। ये प्रकट रूप से हिंसा क्यों बताया? क्योंकि ये जगत में जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं वो सब व्यवहार से प्राण, बाह्य प्राण है। जीव को अत्यंत प्रिय होती है उसका स्वर्ण, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, पुत्र, स्त्री, मकान, सब, तो वो उसको प्राणों की तरह प्रिय होती है। मतलब हर समय ये छिन नहीं जाए, इसकी सुरक्षा करूं, मुझसे दूर ना हो जाए, अलग ना हो जाए, बहुत इसी रहता है। चिंता में पूरे का मात्र ध्यान में रहता है।
तो उसका हरण हो जाए, चोरी करना वो उसके बाह्य प्राणों का घात है। तो एक तरह से चोरी हिंसा ही है। किसी के भी इन चीजों को हर लेना उसके प्राणों को हरने के समान है। तो हिंसा तो होती ही होती है। भावार्थ, धन धान्य संपत्ति बैल घोड़ा दास दासी घर जमीन पुत्र स्त्री वस्त्रादि जितने भी पदार्थ जिस जीव के पास है उतने ही उसके बाह्य प्राण हैं। उन पदार्थों में से किसी एक भी पदार्थ का नाश होने पर प्राणघात जैसा दुख उत्पन्न होता है, इसलिए पदार्थों को ही प्राण कहा जाता है। अन्न ही प्राण है इस वचन के अनुसार। हिंसा और चोरी में अव्यापकता नहीं किंतु व्यापकता है। हिंसा और चोरी में जहां हिंसा है वहां चोरी है, जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। मतलब वो पूरे में व्याप्त है। जहां जहां एक है जहां जहां दूसरा है। तो अव्यापकता नहीं है, पूरे में व्यापकता है। वही बता रहे हैं कि व्याप्त है, अव्याप्ति दोष नहीं है, व्यापकता है, पूरे में व्याप्त है, लक्ष्य में पूरे में व्याप्त है। हिंसा है तो प्रमाद है, प्रमाद है तो पाप है, पाप है तो हिंसा है। सब कुछ एक, मतलब जहां ये वहां वो, तो एक दूसरे में व्याप्त है। पेज नंबर 129 में है ना, भावार्थ में नीचे, प्रमाद का नाम ही हिंसा है और चोरी में प्रमाद अवश्य है ही। इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि जहां जहां चोरी है वहां वहां हिंसा अवश्य है। हिंसा और चोरी में अति व्याप्तिपना भी नहीं है। तो ये थोड़ा ना सर से समझ लेंगे, व्याप्ति अति व्याप्ति। बात वही है कि जहां प्रमाद है वहां हिंसा है, जहां हिंसा है वहां चोरी है। और थोड़ा इसको व्याप्ति अति व्याप्ति को थोड़ा क्लियर सर आएंगे तो सर से भी समझ लेंगे। फिर पेज नंबर 130 वाला भी भावार्थ भी थोड़ा सा सर से ही समझना है, बहुत क्लियर नहीं हुआ था। हम हाथ में ही बताए ना, तीनों मतलब दोष बताए, अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव, तीन है। तो वैसे ही हुआ था ना, मतलब कि अव्याप्ति में तो बता दिया था कि लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति कहते थे। पशु का लक्षण से पशु कोई भी आ गया, मतलब उसमें तो एक ही, मतलब एक देश हुआ, सर्वदेश तो हुआ नहीं, है ना। तो इसमें अव्याप्ति नहीं है, हिंसा प्रमाद और चोरी में है ना व्याप्तिपना है। जहां जहां हिंसा है वहां प्रमाद है, जहां प्रमाद है वहां पाप है। तो अव्याप्ति नहीं है। अव्याप्ति तो हुआ जो लक्ष्य में पूरे में न हो। यहाँ लक्ष्य अगर हम प्रमाद को बना रहे हैं तो प्रमाद हिंसा पाप सब में एक दूसरे में एक दूसरे चीज आती है। तो व्याप्तिपना है, अव्याप्तिपना नहीं है, वो बात है। तो फिर भी थोड़ा सर से और क्लियर कर लेंगे इसका भावार्थ भी सर से और समझ लेंगे। कल वो जो कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है, ये बात थोड़ी क्लियर नहीं हो रही थी ना भावार्थ में, तो वो सर आएंगे तो समझ लेंगे। और चोरी के त्याग का प्रकार, जो जीव दूसरे के कुआं बावड़ी आदि जलाशयों का जल इत्यादि त्याग करने में असमर्थ है, उन्हें भी अन्य सर्व बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण करने का हमेशा त्याग करना योग्य है। ये पहले होता था ना कि कुआं बावड़ी, भाई पीने के पानी और मिट्टी ये बिना पूछे भी हम ले सकते हैं। जैसे छाछ की बात आती है, अभी भी देशों में है छाछ, कोई भी किसी को दे देता है। तो उसी तरह से कि इन पानी मिट्टी इन वस्तुओं को हम बिना पूछे ग्रहण कर लेते हैं। इतना अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो बाकी सारी चीजों को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, वो त्याग हमको करना चाहिए। पेज नंबर 131, जो जीव कुआं नदी बावड़ी आदि के पीने रूप जल से लेकर मिट्टी आदि प्रमुख वस्तुएं जो सामान्य जनता के उपयोग के लिए होती है उनके ग्रहण का त्याग करने में अशक्त है, उन्हें भी हमेशा दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुओं के अलावा अन्य समस्त वस्तुओं के ग्रहण का त्याग करना चाहिए।
मतलब बिना पूछे किसी से कुछ नहीं लेना, कोई देता है तो लेना। और अगर वो कर सकता है कि पानी भी मिट्टी भी मैं पूछ के ही लूं, बिना पूछे मेरा चल सकता है, निभ सकता है, तो वो वैसा भी करे कि पूछ के ही पानी ले, पूछ के ही। लेकिन अगर नहीं निभ सकता, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये जीवन जीने के लिए पानी मिट्टी, तो उसको छोड़कर किसी भी पदार्थ को बिना पूछे कहे लेना नहीं, उठाना नहीं, त्याग करना चाहिए। अचोरी का त्याग भी दो प्रकार से है, सर्वथा त्याग और दूसरा एक देश त्याग। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में होता है, बन सके तो अवश्य ही करना चाहिए, यदि कदाचित न बने तो एक देश त्याग रूप श्रावक धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। वही अणुव्रत, महाव्रत लेना पूर्ण रूप से त्याग करना, तो वो महाव्रत कहलाता है और वो मुनिराजों के संभव है। नहीं कर सकते, करना तो वो ही चाहिए, लेकिन वैसा हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो एक देश त्याग, हमको अणुव्रत स्वीकार करना चाहिए और ये एक बिना पूछे मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, ये इन सबको छोड़ना चाहिए। अब है ब्रह्मचर्यानुव्रत। वेद के राग रूप योग से स्त्री पुरुषों का सहवास कहा जाता है, वह अब्रह्म है और उस सहवास में प्राणी वध का सर्व स्थान में सद्भाव होने से हिंसा होती है। चारित्र मोहनीय के उदय से वेद रूप कषाय उत्पन्न होती है और स्त्री और पुरुषों के जो सहवास जो क्रिया होती है उसमें पूर्ण रूप से हिंसा होती है, सर्व स्थानों में हिंसा का सद्भाव होता है, तो वो हिंसा जनक ही है, उसका त्याग करना चाहिए। नीचे टीका में स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के परिणाम रूप राग भाव सहित योग से मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष का मिलकर काम सेवन करना कुशील है। उस कुशील में हिंसा उत्पन्न होती है, कारण की करने और कराने वाले के सर्वत्र हिंसा का सद्भाव है। वही बात कहा कि कोई भी वेद का उदय हो, चारित्र मोहनीय के उदय से किसी भी उसमें राग भाव होता ही है, चाहे पुरुष वेद का उदय हो, चाहे स्त्री वेद का उदय हो, चाहे नपुंसक वेद का उदय हो, उसमें राग तो रहता ही है, बिना राग ये क्रिया हो नहीं सकती। एक दूसरे के प्रति आकर्षण, आसक्ति, सहवास क्रिया जो भी है वो नहीं हो सकती, तो उसमें सर्वत्र हिंसा का सद्भाव ही है, तो ये हमें त्याग करने योग्य है। स्त्री की भावार्थ, स्त्री की योनि, नाभि, कूच और काख में मनुष्याकार समुच्चन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्त्री के साथ सहवास करने में द्रव्य हिंसा होती है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के काम रूप परिणाम होते हैं जिससे भाव हिंसा होती है। ये कुछ कुछ स्थान बताए हैं स्त्रियों के कि जहां समुच्चन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है और ये होती ही रहती है हर समय, तो वो द्रव्य हिंसा हो ही गई, उनका मतलब क्या, उनकी हिंसा तो द्रव्य हिंसा हो गई, और स्त्री और पुरुष दोनों के जो परिणाम होते हैं राग रूप परिणाम, उससे भाव हिंसा तो होती है। शरीर की वही लिखा है, मैथुन में प्रकट रूप से हिंसा है। भावार्थ पेज नंबर 133, जैसे तिलों से भरी हुई बांस की नली में अत्यंत गर्म की हुई लोहे की शलाका डाली जाए तो सब तिल भुन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री के अंग में पुरुष के अंग से मैथुन करने पर योनिगत सर्व जीव तुरंत ही मरण को प्राप्त होते हैं, यही प्रकट द्रव्य हिंसा है। तो द्रव्य हिंसा और राग रूप जो परिणाम है वो भाव हिंसा, तो स्पष्ट रूप से प्रकट रूप से हिंसा ही है। अब्रह्म है, कुशील है, ये सब कुशील सेवन है, तो इसका त्याग करना चाहिए। कोई कहे कि अनंग क्रीड़ा में तो हिंसा नहीं होती, नीचे, और तदुपरांत काम की उत्कटता से जो कुछ अनंग क्रीड़ा की जाती है उसमें भी राग आदि की उत्पत्ति के कारण हिंसा होती है। कि भी किसी भी तरह का राग रूप परिणाम, किसी भी तरह की क्रिया की जाए, प्रवृत्ति की जाए स्त्री और पुरुष संबंधी, तो वो राग बिना नहीं होती, और जहां राग है वहां हिंसा ही है। पेज नंबर 134,
नीचे, राग तीव्र न हो तो काम क्रीड़ा क्यों करे, जो राग है सो उसका नाम ही हिंसा है। इससे सिद्ध हुआ कि अनंग क्रीड़ा में भी हिंसा होती है। फिर है कुशील के त्याग का क्रम। जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को ही छोड़ने में निश्चय से समर्थ नहीं है, उन्हें बाकी की समस्त स्त्रियों का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के लिए लिखा है पुरुषों संबंधी, पुरुषों के लिए स्त्रियों संबंधी जानना चाहिए कि ये क्रम है। और टीका, जो जीव चारित्र मोहनी के उदय से अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी संसार की अन्य समस्त स्त्री के साथ काम सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए। यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है कि अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार राग को छोड़ना चाहिए और इन व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में है। स्त्री मात्र के साथ काम सेवन करने का त्याग करना महाव्रत है। सो बन सके तो इसे अंगीकार करना चाहिए। यदि कदाचित न बने तो एक देश त्याग रूप श्रावक धर्म अंगीकार करें। श्रावक के तो अपनी विवाहित स्त्री का ही सेवन होता है, तो भी वेश्या, दासी, परस्त्री, कुमारी इत्यादि का सेवन सर्वथा नहीं करना। इतना ही है अपना सिलेबस। ये पूरा कंप्लीट हुआ। बहुत ही बढ़िया सुमन जी, मैं सुन रही थी। हाँ, बहुत ही अच्छा, एकदम समराइज हो गया पूरा ना। हाँ, रिवाइज रिवाइज हो गया। तो किया पुरुषार्थ में पूरी पूरी बुक को बढ़िया। समराइज कोई करना चाहेंगे तो एक बार कर दीजिए, बहुत शॉर्ट में, 1-2 मिनट में, ताकि एक बार पूरी बुक की विषय वस्तु सामने आ जाए। सुब्रता आंटी, आप करना चाहेंगे? पूरा नहीं हो आप पाएगा करिए मेरे ऋतु जी। से। आपने कर तो दिया आपने, अरे तुझे आप कर दो। नहीं, मैं नहीं, बीच बीच में एक्चुअल में मुझे मतलब रुकना पड़ेगा, मैं कर तो देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात बहुत क्योंकि शॉर्ट मैं में कर मुझे दीजिए, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, हाँ एकदम शॉर्ट में, ताकि पूरे 110 श्लोक अपने को ध्यान में आ जाए कि क्या हाँ, बोला है। 1 मिनट में चश्मा लेके आती हूँ। हाँ जय जिनेन्द्र, जी, मैं ट्राई करूँ क्या? आई मीन स्टार्टिंग का थोड़ा बोलना, पता नहीं बैठ कर कितना हो पाता है। सर कल आ जाएंगे सर? बोला है प्रियंका। सर कल आ हेलो, जाएंगे क्या? सर कल आ जाएंगे क्या? मैसेज पता तो नहीं मैं। नहीं आया, सुबह तो नहीं आए थे सर, हाँ आज तो नहीं आए, सुबह की क्लास क्लास तो भी नहीं। लगाए होते तो क्लास लगाते। हम्म। तब तक प्रियंका जी कर लेती है। प्रियंका, हाँ पूरी मैं विषय ट्राई वस्तु करती हूँ। बहुत शॉर्ट में बता दो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। हाँ, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित है, जो कि बहुत ही अनुपम कृति है उनकी। और इसमें अहिंसा के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। ये अराउंड 1500 साल पुराना ग्रंथ है, राइट? मेरे को एग्जैक्टली ईयर नहीं मालूम है, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य 500 वर्ष बाद हुए थे महावीर स्वामी के, और उनके कुंद कुंद के बाद में 1000 साल के बाद में आचार्य अमृतचंद्र हुए थे। तो अराउंड 1500 साल पुराना ये ग्रंथ है। और 10वीं सदी। इसमें स्टार्टिंग में 10वीं सदी क्या? और 226 श्लोक, ये ऐड कर लीजिए सब लोग ना। 10वीं सदी में लिखा गया था ये, और 226 श्लोक हैं इसमें। 10वीं सदी मतलब क्या हुआ? 10th सेंचुरी, जैसे अभी हाँ, तो अपना ये चल रहा है ना, 2000, मतलब 10वीं सदी में हुआ था ये, और 226 उस दिन मैम ने अच्छा, बताया। 226 श्लोक है इसमें है टोटल, राइट? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हम्म। हम्म, और इसमें 226 श्लोक है। हम्म। और इसके श्लोक के भी मैम ने स्टार्टिंग में लिखवाए थे ना कि ये मतलब इतने नंबर से इतने नंबर श्लोक में ये है, ऐसा।
कोई बात नहीं, उतना डिटेल नहीं करते, अपने शॉर्ट में एक हाँ। विषय वस्तु एक अपने को ख्याल आ जाए। हम्म। फिर इसमें मेनली मतलब स्टार्टिंग में सच्चे देव गुरु शास्त्र के बारे में बताया, और मतलब जैसे आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन हमें पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पहले तत्वों का श्रद्धान होना जरूरी है। तत्वों के श्रद्धान के लिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सात तत्वों को जानना जरूरी है। सात तत्व जब हम जानेंगे तब हम ये जानेंगे कि जीव अजीव क्या है। तो सच्चा श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन के जैसे फिर उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग के बारे में बताए थे, और सम्यक दर्शन के 8 ही अंग जरूरी है। अगर एक भी अंग में कमी या एक भी अंग मिसमैच होता है तो वो सम्यक मतलब सम्यक दृष्टि है नहीं। फिर वो सम्यक दर्शन के बाद फिर सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन जब होता है तब जो ज्ञान रहता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर सम्यक ज्ञान में वो 3 चीज नहीं होती है, क्या था? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये तीनों से रहित जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान होता है। फिर इसमें और एक प्रमाण और नय के बारे में बताया कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण, फिर प्रमाण के भेद प्रभेद बताए, नयों के भेद बताए। इसमें नयों में फिर हमने आध्यात्मिक न्याय, ये द्रव्यार्थिक पर्यायनार्थिक न्याय के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। उसके बाद में सम्यक ज्ञान के भी 8 अंगों के बारे में बताया था। वह ये क्या नाम थे ना इनके? शब्दाचार, इसको नाम में भी, अर्थाचार, हाँ, व्याचार आदि 8 अंग राइट, बताए। राइट। हाँ, वो ये कुछ 8 नाम थे इसके सम्यक ज्ञान के हम्म भी। हम्म सम्यक ज्ञान फिर ऐसे बताया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो जीव है उनको सम्यक चारित्र को भी अंगीकार करना चाहिए। हम्म सम्यक चारित्र को अंगीकार करने के लिए सम्यक चारित्र को अंगीकार करने के लिए व्रत पक्षाण लेना चाहिए। अभी व्रत पक्षाण जो मतलब उपदेश तो मुनि धर्म अंगीकार करने का ही। जो जीव यदि मुनि धर्म या पंच महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते तो एक दृश्य अनुव्रत जो श्रावक धर्म में है वो अंगीकार करना चाहिए। उसके लिए फिर 3 मध्य मास, मधु और 5 उदुम्बर फल। पाप, इन 8 का त्याग करना चाहिए। ये मूल गुण हो गए, 8 अष्ट मूल गुण जो कहते हैं। तो मध्य मास, मधु के बारे में डिटेल में बताया एक एक के बारे में कि अभी मद्य है तो मद्य का पान करने से जैसे जीव अपने आपे में नहीं रहता, फिर वो धर्म नहीं कर सकता है। और मतलब प्रति क्षण उसमें हिंसा ही है, क्योंकि उसमें हर क्षण जीव उत्पन्न होते रहते हैं मध्य में। फिर मांस में भी यही है कि 2 इंद्रिय से ज्यादा जितने भी जीव है, मतलब 2, 3, 4, 5, उनके शरीर मतलब उनका शरीर ही मांस है। तो जब तक हम उनकी हिंसा नहीं करेंगे तब तक मांस की उत्पत्ति नहीं होगी। तो मांस में तो हिंसा तो है ही। और इन जीवों के मांस में चाहे वो पका हुआ हो, चाहे कच्चा हो, चाहे पकता हुआ हो, तीनों में ही हिंसा है, क्योंकि उसी टाइप के अनंत निगोदिया जीव उसमें प्रतिक्षण उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो मांस में जो हिंसा है उसके बारे में बताया। फिर है मधु के बारे में कि मधु भी एक बूंद भी शहद की, उसमें भी अनंत जीवों का घात होता है। और इसके बनने की प्रोसेस में मधु भी मतलब वो मधुमक्खियों की बोलते हैं ना कि मधुमक्खियों की थूक है वो, तो हम्म उसमें भी बहुत हिंसा है। हम्म फिर मध्य मांस, मधु, मक्खन और भी जो भी वस्तु कोई अगर विकार उत्पन्न कराए, ऐसी सब चीजों का त्याग करना चाहिए। फिर है 5 उडुम्बर फल आए उसमें। 5 उडुम्बर फलों में बड़ पीपल, पाकर, पाकर अंजीर को बोलते हैं, कुटुम्बर जैक फ्रूट को, और बड़ पीपल, पाकर, उमर और कटुम्बर, ये 5 उदुम्बर फल। इसमें भी अनेक तरह से जीवों मतलब ये अनेक तरह जीवों की खान है, तो इनका भी सेवन करना यथा योग्य नहीं है। और फिर एक है कि जिसमें भी मतलब बहुत राग भाव से अगर कोई बोले कि अगर इन फलों को सुखा के खाए या तो भी, या टूटे हुए पड़े हैं तो भी, क्योंकि अगर राग भाव नहीं है तो फिर हम कोई भी चीजों को सुखाने की कोई बात ही नहीं करेंगे। तो जहां पर भी राग भाव विद्यमान है वहां हिंसा तो होती ही है।
तो इन सभी चीजों के त्याग के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में फिर बताया कि त्याग भी मतलब अब इन सब जीवों में मतलब इन सब चीजों में बहुत ही जीव उत्पन्न होते हैं, तस्य का है कि जीवों का घात होता है, इसलिए इसमें हिंसा बताई। अब ये बताया फिर बाद में कि हिंसा भी दो प्रकार की होती है, एक है उत्सर्ग त्याग और एक नहीं अपवाद नहीं, त्याग। उत्सर्ग वो त्याग में हिंसा, निश्चय से हिंसा किसको कहते हैं? हिंसा, हिंसा का परिभाषा निश तो हाँ, मेन है। निश्चय से हिंसा राग भाव की हम्म, उत्पत्ति होना ही हम्म, निश्चय से हिंसा हम्म, है। हम्म, इसमें फिर वो चार चीजें बीच में हम और एक चीज की बोले, चार चीज थी ना, हम हिंसक, हिंसे, हिंसक, हिंसा फल और हिंसा, हाँ, इन चारों चीजों को बता के कि जैसे अगर हिंसे है मतलब जिसकी हिंसा कर रहे हैं, राइट, यही था ना हिंस, हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, जिसकी हिंसा हो रही है वो हिंस है। तो उसको बताकर ये बताया कि जैसे उसका घात नहीं करना चाहिए। फिर हिंसक है जो हिंसा करने वाला है, वो के उसके भी प्रमाद से जो परिणाम रूप भाव है, तो तो वो मतलब उसको जानने से क्या क्या हम स्वयं भी हिंसक ना बने। उसके बाद में हम्म, हिंसा, जिसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जिसका घात कर रहे हैं, वो जो कार्य हो रहा है वो हिंसा है। और हिंसा हम्म, फल के, हिंसा से जो फल मिलता है वो हिंसा फल में आता है। तो इस हिंसा फल को देखकर मतलब उससे भयभीत होना चाहिए, ताकि हम भी वैसा कार्य हम्म, नहीं कर, मतलब ऐसा कोई हिंसा ना करे, ताकि हमें भी हिंसा का फल मिले। उसके बाद में तो हिंसा अहिंसा के 8 भंग बताए, 8 सूत्र बताए। हाँ, राइट, हिंसा, हिंसा के किस किस टाइप से, डिफरेंट टाइप से हिंसा होती है। हम्म, हाँ, कि जैसे अगर मतलब इसका मतलब जितना याद है मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर एक ठीक है, जीव ने, किसी ने चलिए हिंसा की, शॉर्ट में कर हाँ, एक देते जीव हैं। ने, 8 भंग हो गए, हाँ, एक जीव ने, किसी ने हिंसा की लेकिन उसको फल नहीं मिला, किसी ने हम्म, हिंसा नहीं की तो भी उसको फल मिल गया, किसी ने थोड़ी हिंसा की ज्यादा फल मिला, ज्यादा हम्म, हिंसा की थोड़ा फल मिला। फिर कोई हिंसा जैसे पहले ही फल दे देती है, कोई करते टाइम फल देती है और कोई करने के बाद में फल देती है। कोई हम्म, हिंसा एक पुरुष करता है बट फल बहुत अनेकों को मिलता है। कोई हिंसा बहुत सारे एक साथ में करते हैं लेकिन फल एक ही को मिलता है। हम्म, फिर किसी एक का जीव का परिणाम मतलब किसी का करने का बुरा है, हिंसा करने का परिणाम है, लेकिन वो दिखावा ये करता है कि वो हिंसा नहीं कर रहा है, तो उसका हम्म, एक्शन में मतलब अहिंसा दिखती है। और दूसरे वाले जीव के पुण्य की वजह से उसका अच्छा हो जाता है, मतलब उसकी हिंसा होती भी नहीं है। फिर भी जो पहले वाला जीव है उसको, क्योंकि उसके परिणाम में हिंसा थी, हम्म, इसलिए उसको हिंसा का फल मिलता है। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंस ऐसे 8 भंग बताए थे। फिर हम्म, लास्ट में ये है हर में कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा समझने के लिए नयों को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे जो मतलब नयों के ज्ञाता है श्री गुरु, उनके द्वारा ही मतलब सत्य हम्म, मार्ग का मतलब उसको ग्रहण करना चाहिए। हम्म, नयों के भेद जो जानते हैं ऐसे श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे ही फिर हिंसा के त्याग का उपदेश देते हैं, वो हिंसे, हिंसक फल, मध्य मांस मधु, 5 उडंबर फल आए। हम्म। उसके बाद ये ना, हिंसा आदि का त्याग करने कि का क्यों विधान। युक्तियां, उसके फिर सिद्धांत। कुयुक्तियां बताता है कि हम्म, 10-12 कुयुक्तियां हैं। कि लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, बड़ी बड़ी ऐसी हिंसा तो नहीं करते लेकिन धर्म के नाम पे तो हिंसा कर सकते हैं, तो इस तरह की कुयुक्ति बताते हैं। तो प्रथम कुयुक्ति आती है कि धर्म के निमित्त से जो हिंसा कर रहे ठीक है, हैं उसमें कोई दोष नहीं है, यज्ञ आदि शॉर्ट कर लिए। कर लेते हैं, हाँ। हाँ, फिर देव देवी क्षेत्रपाल इनके नाम पे कोई हिंसा करे तो हिंसा नहीं है, ये भी एक कुयुक्ति है। फिर तीसरे के पूज्य पुरुषों गुरुओं के लिए बकरा आदि कोई चढ़ा दिए तो हिंसा कर सकते, तो हिंसा करे तो हिंसा नहीं है। फिर भोजन के लिए कि एक बड़े जीव को मारकर बहुत सारे छोटे जीव बच जाएंगे तो एक बड़े जीव को मार के खा लो, हम्म, तो हिंसा नहीं है। फिर हिंसक जानवर है कोई, जैसे हम्म, सिंह वगैरह है तो उसको मार देते हैं, तो वो बहुत सारे जीवों को मारेगा नहीं, तो उसकी हिंसा कर दो। फिर ये शिकारी वगैरह के लिए भी है कि शिकारी वगैरह जैसे बहुत सारे जानवरों को मारते हैं तो शिकारी को मार दो। फिर कोई बहुत जीव बहुत दुखी है, या कोई मतलब बीमार है तो उसको मार दो। या फिर कोई बहुत सुखी है
तो उसको मार दो तो ताकि वो परलोक में जाके और सुखी हो जाए, तो उसको मार दो। फिर है कि कोई मुनि कोई बहुत कष्ट ले रहा है, कोई ध्यान व्यान साधना से अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है, तो उसको मार दो। ऐसे करके फिर एक खारपटिक नाम का जो मत है उसके अनुसार शरीर को मतलब वो पिंजरे में जैसे घड़े के अंदर में कोई पक्षी है तो घड़ा फोड़ दो तो वो पक्षी आजाद हो जाएगा, ऐसे ही अपनी आत्मा भी कैद है शरीर में, तो शरीर को मार दो तो आत्मा आजाद हो जाएगी। ऐसे ये खारपटिक मत है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कुयुक्तियां बताई गई है इसमें। फिर आता है, ये हुआ अहिंसा के बारे में। फिर है सत्यानुव्रत में कि कुछ एक भी मिनट, प्रमाद एक के मिनट, चार एक मिनट, प्रमाद। प्रियंका एक मिनट, प्रियंका एक मिनट। प्रियंका हाँ ने जो भी हाँ हाँ। बताया उसमें कोई भी पॉइंट अगर छूट गया है, रितु जी कुछ बताना चाहेंगे? कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा है, कुछ छूट गया है तो? इसमें अहिंसा वाले में एक तो ये बात रह गई, अविरमण रूप और परिणमन रूप, दो प्रकार की हिंसाओं को बताया। और एक चीज जो नौ मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जो अनुमोदना तीन। ये 9 कोटि से जो हिंसा का त्याग होता है मुनिराज वैसा करते हैं। और बाकी तो उत्सर्ग रूप और अपवाद रूप, ये दो चीजें अपवाद रूप। रही थी। बाकी कंप्लीट हो गया था हिंसा अनुव्रत का। आगे और कोई बताना चाहेंगे या प्रियंका आप बताओ? नहीं तो और कोई बताएंगे मैं सत्यानुव्रत बोलूं? को? हाँ, मैं कौन बोलूं? बोल रहे थे? हाँ, कोई भी बोल दो ना शॉर्ट में मैं ही फटाफट बोलूं सब। आंटी? हाँ, बोल दो ना। बताओ। सत्यानुगत में कि प्रमाद और कषाय के योग से जो भी। हेलो, आवाज आ हम्म। रही? हाँ, मजा आ रही। हाँ। सत्यानुगत में ये बताया कि प्रमाद और कषाय के योग से जो भी स्वयं को या पर को कोई हानिकारक ऐसे वचन हो कहने में जो भी आए वह निश्चय से असत्य है और वो हिंसा ही है। इसके भी जैसे चार भेद बताए हैं। जिस वचन से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विद्यमान होने पर भी वस्तु का मतलब कोई चीज नहीं है और उसको बताया कि नहीं ये है, तो वो झूठ हुआ। फिर जो चीज है और उसको बताया कि वो नहीं है, तो अस्थि रूप और नास्ति रूप करके ये झूठ हुआ। फिर किसी वचन से किस मतलब अगर कोई चीज मतलब दूसरे किसी चीज को अन्य रूप में बताना, अन्य जैसे रूप कोई में कर देना। हाँ। अन्य रूप में बता दिया कि जैसे अभी आत्मा है उसको शरीर बता दिया, शरीर को आत्मा बता दिया, या मोक्ष मार्ग जैसा है उसको वैसा नहीं कहा, तो भी वो झूठ हो गया। फिर किसी की निंदा मतलब निंदा सहित वचन बोलना, या किसी को दुख देना, या फिर किसी की पीड़ा पहुंचाना, अप्रिय वचन बोलना, ये सब भी झूठ में ही आ जाते हैं। तो ये चार टाइप के मतलब चार टाइप के असत्य वचनों को बताया। फिर इन चारों भेदों में प्रथम ही गर्हित वचन का स्वरूप कहते हैं। मतलब हमारे इसमें अलग अलग ये है कि जो वचन किसी को भी बुरा लगे, या किसी का हंसी उड़ाए, किसी को कठोर वचन बोला, या मतलब बेकार की बकवास कर दी, कर्कश वचन बोला, किसी का दिल दुखाया, इस टाइप के जो भी वचन है वो सब भी या शास्त्र में कोई वचन मतलब कोई वाक्य निंदा का पात्र है तो भी ये सारे वचन असत्य वचन में ही आएंगे। या अन्य जीव को के छेदन भेदन मारने काटने की कोई बात करी, चोरी करी, हिंसा के व्यापार के आदि ऐसा कोई वचन बोला, क्योंकि इन सभी में प्राणियों का घाती होता है, तो ये सब भी असत्य वचन के अंदर आएंगे। फिर जो वचन दूसरे को किसी को अरति पहुंचाया, बुरा लगाया, खेद शोक कलह आताप ये सब अगर उत्पन्न होते हैं किसी को दुख देने के हिसाब से, तो वो सब भी अप्रिय झूठ के ये सब भेद है। मतलब मेनली झूठे वचनों में प्रमाद और योग के कारण ही जो वचनों में मतलब असत्यपना होता है वो झूठ है, और प्रमाद योग से ही हिंसा होती है। तो इस कारण से असत्य में भी हिंसा ही होती है, असत्य वचनों से हिंसा ही होती है। फिर झूठे वचनों का ये हो गया।
दो प्रकार से त्याग हाँ कर सकते हैं, सर्वथा त्याग या हाँ, एक और देश इस त्याग। एक देश त्याग, और इसमें और एक ये चीज बताया था कि अगर कोई मतलब हे उपाध्याय का एक ये कथन बताया था, जैसे कोई कुशील की अगर निंदा करे तो वो गलत है, जो गलत है, अगर उसकी निंदा करे और वो अगर कोई वैश्या को बुरा लग जाए तो ये झूठ नहीं है, मतलब ये झूठ नहीं है। अगर जैसे कोई आदमी मिलावट कर रहा है और अगर वो ठगी को बुरा लग जाए उस चीज से, तो ये ऐसी झूठ नहीं है। तो क्या है और क्या उपाधि है, वो जो करेक्ट है और नहीं करेक्ट है वो बताना तो पड़ेगा ही। हम्म उसके वजह से अगर किसी को बुरा लग जाए तो वो झूठ नहीं है, क्योंकि हम्म यहाँ पे पहले बताया ना, अगर किसी को कोई चीज के लिए बुरा लगे, हम्म किसी का दिल दुखे, हम्म तो वो झूठ है। लेकिन अगर इस वजह से अगर कोई बोले तो वो झूठ नहीं है। हम्म। हाँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लैंग्वेज में बोलना नहीं आ रहा, बट नहीं, क्या है, ये भाव है समझ, भाव उसका। भाव समझ में आ हाँ, रहा फिर है। एक देश, फिर इसके त्याग भी दो तरीके से हो सकते हैं, सर्वथा त्याग और एक देश त्याग। सर्वथा त्याग जो मुनि करते हैं, मुनि के होते हैं, और एक देश त्याग क्योंकि श्रावक, एक देश त्याग श्रावक के होते हैं। और कषाय हम्म के उदय से अगर हम सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो एक देश त्याग तो अवश्य करना ही चाहिए, मतलब अपने यथा योग्य जितना त्याग कर सके उतना करना चाहिए। ये हुआ एकदम। सत्यानुव्रत में। अच्छा, और अनुव्रत और एकदम शॉर्ट में बता दो, एकदम 1 मिनट में। आचार्य व्रत में भी यही है कि प्रमाद के योग से किसी की भी बिना दी हुई, चाहे स्वर्ण आदि हो, चाहे वस्त्र आदि हो, या कोई भी चीज हो किसी की लेना, वो चोरी कहलाता है। और इस चोरी में भी मतलब भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों होती है। स्व की हम्म भाव हिंसा, पर की भाव हिंसा, और स्व की द्रव्य हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा। हम्म और फिर इसमें ये बताया कि जैसे कोई भी चीज, मतलब किसी की कोई चीज चुरा लेते हैं तो वो जैसे कोई उसके प्राणों का ही घात हाथ कर दिया हो, कर क्योंकि हम्म क्योंकि मनुष्य के प्राण अलग अलग उसके पदार्थों में ही बसे होते हैं। जैसे अगर कोई भी धन धान्य है, अगर किसी का पैसा किसी कोई ले लेता है, तो क्योंकि एक जीव के प्राण उसके पैसे में ही बसे में, ऐसा मतलब ऐसा हम लोग ऐसे ही रहते हैं। जब उसकी कोई चीज चुरा ली जाए तो उसके लगता है कि वो सामने वाले के प्राणों के हरण हो गए, इसलिए वो हिंसा में ही आता है वो भी। हम्म और फिर वो हिंसा और चोरी में अव्यापकता नहीं किंतु व्यापकता है, कि एक मतलब दोनों ही एक दूसरे के जैसे पूरक। अगर हिंसा मतलब चोरी है तो वो हिंसा तो है ही है, हम्म क्योंकि प्रमाद के कारण ही उसने चोरी हुई है, और प्रमाद में हिंसा तो है ही है। तो जहाँ पे जहाँ जहाँ चोरी है वहाँ हिंसा अवश्य ही है। फिर हिंसा और चोरी में अति व्याप्तिपना भी नहीं है। ये पता नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है मेरे को, मैंने एक रीडिंग मारी तो समझ नहीं आया पूरा अच्छे ये से। थोड़ा सर आएंगे ना तो ये और थोड़ा हाँ नोट करें और वो सब भावार्थ थोड़ा क्लियर कर लेंगे। हाँ। तो बाकी फिर चोरी के वही। त्याग का प्रकार फिर वापस से वही है, सर्वथा और एक देश, हम्म मतलब मुनि के सर्वथा होते हैं और एक देश हम्म ये श्रावक के होते हैं। फिर ब्रह्मचार्य व्रत में भी वही स्त्री पुरुष के जो सहवास से जो राग भाव होता है, मेनली इसमें यही हाईलाइट किया कि एक तो राग भाव होने से वो हिंसा हुई है। हाँ। अभ्रम होता है, वही हिंसा का कारण है। हम्म और फिर स्त्री के जैसे चार पांच जो मतलब अंग बताए हैं, वहां पे निरंतर मनुष्य के आकार का समुषम जीवों की, पचिंद जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, तो उनके सहवास से जो द्रव्य हिंसा होती है, और जो भी काम रूप भाव होते हैं उसे भाव हिंसा होती है। हम्म ये एक हो गया। और बस इसमें ये, और फिर बस एक था कि अगर अनंग क्रीड़ा करे उसमें भी हिंसा है। तब उसमें भी हिंसा इसलिए है क्योंकि भाव विकारी भाव है, इसलिए राग भाव है, हम्म विकार भाव है, इसलिए। और फिर हम्म लास्ट में यही कि एक देश त्याग और सर्वथा त्याग मुनि की होता है, एक देश त्याग हम्म श्रावक। हम्म। श्रावक का मतलब एक देश त्याग कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए भी सेम है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने कल और आज ये कर लिया, अहिंसा के बाद वाले सत्यानुव्रत और चौर्यानुव्रत और अचौर्यानुव्रत और परिग्रह ये ब्रह्मचर्यानुव्रत। हम्म। सबने, सबको समझ भी आ गया होगा, जनरल राइटिंग भी सब खत्म कर दीजिए। बस हाँ, लिखना बाकी है अभी। लोड कर दीजिए। हम्म। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं क्या, थोड़ा ध्यान? सा अगर 10-15 मिनट अगर सब कोई करना चाहते तो आगम के नए थोड़ा शुरू कर दें रीडिंग करना।
ये कल से करते हैं आंटी, ध्यान करते हैं क्या अभी? हाँ, तो कोई रिकॉर्डिंग ऐसे कौन करवा पाएगा? 1 मिनट ना, मैं ट्राई करूँ, 1 मिनट। हाँ, कौन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, वो शेयर करके यूट्यूब पे अगर वो चला देंगे तो हो जाएगा। हम्म परम ध्यान योग का जो अभी सर करवा रहे हैं ना, कोविड वाला, हम्म उसका लास्ट कहाँ तक किए हमने? सर डाल तो देते हैं ग्रुप इधर में लास्ट वाला। 7th 8th ऐसा कुछ करना रहेगा, राइट? ये मेरे को ध्यान नहीं मैं है। शेयर कर सकती हूँ? हाँ कर देखो, सकते हो। इधर से। रुको ना। प्रियंका जी, और नहीं, वो भी ना होस्ट कर सकते हाँ वही मैं बोली, प्रियंका होस्ट। जी, एक मिनट। प्रियंका, प्रीति जी कुछ बोल रहे हैं। कर प्रियंका दीजिए। जी, आप यदि शेयर कर सकते हैं, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, आप शेयर कर दीजिए। आपको होस्ट बना देती हूँ तो आप शेयर कर सकते हैं फिर। उसमें सर का भेजा हुआ है ना, 5वां दिन का। मैंने आपको होस्ट बना दिया है प्रियंका जी, अब आप कर सकते हैं। हाँ, प्रियंका जी, आप कर पा रहे हैं क्या? प्रणब मिसागे जी महाराज की जय। कल हमने हीलिंग विद पॉजिटिव फीलिंग हेलो, हाँ हाँ, आ रहा है क्या? कुछ देख रहे हैं क्या आप लोग? मतलब पता नहीं चल रहा है मेरे को हो रहा है कि नहीं। आपकी स्क्रीन पे यानी भावनाओं से हीलिंग की प्रक्रिया। पर अब इसका थोड़ा सा वो हाँ हाँ, स्पीड स्लो करती हूँ मैं। आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ, मैं स्पीड स्लो करती हूँ। को सीखा था। नॉर्मल देखिए अभी ठीक है? आज इन्हीं पॉजिटिव भावों की तरंगों को हम जन जन तक पहुंचाने का अभी आया प्रयास है? करेंगे। आइए मिलकर अभी आया ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऑन करती हूँ। हाँ, धर्म के एक एक बीजाक्षय के माध्यम से प्रत्येक जीवात्मा से जुड़ते हैं। अग्नि तत्व से प्रत्येक कष्ट को नष्ट करके अनंत शक्ति और अनंत शांति का प्रवाह करेंगे। सीधे बैठें, अपनी कमर सीधी रखते हुए
अपने दोनों हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें या जिन मुद्रा की तरह अपनी हथेलियों को एक के ऊपर एक रखें। अपनी आंखें बहुत ही कोमलता से बंद करें। चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव, चिंता नहीं लाते हुए गहरी लंबी श्वास लेकर अपने मन, वचन और काय तीनों योगों को श्वास पर टिकाएं। मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। हर किसी को होता है। संसार में कोई भी प्राणी अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। फिर भी मृत्यु, रोग सबके पास आते हैं। जो स्वस्थ हैं वह उन लोगों के लिए अच्छा भाव कर सकते हैं जो अनेक तरह की आपदाओं से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब हम भी अस्वस्थ होंगे तो हमें भी उस समय कुछ करना नहीं हो पाएगा। दूसरों के भाव हमारे द्वारा आज इस विश्व में फेंकी गई, प्रसारित की गई यह सकारात्मक शुद्ध ऊर्जा ही हमारे काम में उस समय आएगी जब हम भी रोगी होंगे या मृत्यु के निकट होंगे। इसलिए अपनी तैयारी पहले से करें। हम आज अपने अंदर अपने जीवन के लिए जिस तरह से इच्छा रखते हैं, अपने जीवन को जिस तरह से चाहते हैं, अपने आप का हम जिस तरह से ध्यान रखते हैं, अपने आप को हम जिस तरह से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हमें अपने घर के हर एक व्यक्ति से, हर एक सदस्य से करना है। मेरा प्रेम भाव हर एक सदस्य के प्रति इस तरह से हो कि वह मुझसे परेशान न हो। अपने घर के सदस्यों के प्रति उस प्रेम भाव को बढ़ाते हुए अपने रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों के लिए उस प्रेम भावना की वाइब्रेशंस को पहुंचाएं। मेरा सबके प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मैत्री भाव। मैं किसी को भी अपने वचनों से, अपने शरीर की क्रियाओं से, अपने किसी भी एक्शन से किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता। मैं सबके प्रति प्रेम भाव धारण करते हुए समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति प्रेम भाव धारण करता हूं। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, मेरे प्रति नकारात्मक हों, मैं उनके प्रति भी प्रेम भाव, मैत्री भाव धारण करता हूं। अगर आपकी स्मृति में कोई भी वो व्यक्ति आ रहे हैं, उन व्यक्तियों को अपने सामने रखते हुए उनके प्रति अपना चेहरा प्रसन्न बनाएं। अपना चेहरा प्रेम भाव से भरें और महसूस करें सामने वाले के अंदर का घृणा, द्वेष का भाव धीरे धीरे बदलता हुआ हमारे प्रति पॉजिटिव हो गया।
अपनी प्रसन्नता के भाव को और बढ़ाते हुए अपने प्रेम भाव के उस मैग्नेटिक फील्ड में अब हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले हर एक प्राणी को अपने प्रेम भाव से आप्लावित करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। एक और गहरी लंबी श्वास लें। एक और गहरी लंबी श्वास लें। प्रसन्नता से हर श्वास को छोड़ते हुए चारों ओर इस कॉस्मस के अंदर अरहम की शुद्ध ऊर्जा को प्रसारित करें। अरहम के 4 अक्षर अ, र, ह और म जो बिंदु के रूप में माँ है, ऐसे इन 4 अक्षरों को, इनकी शक्तियों को समझते हुए माने सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माएं। र वह अग्नि तत्व है जो सबके अंदर की अशुद्धियों को, बीमारियों को, सबके अंदर के दुखों को जलाता चला जाता है। हा हमें अनंत शक्ति से भरता चला जाता है और माँ हमें अनंत शांति से भरता चला जाता है। इस भाव से अरहम का फिर से इस ढंग से उच्चारण करें कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये अरहम की शक्तियों से हर एक प्राणी को लाभ हो। आ कहते हुए हर एक प्राणी से जुड़ते जाएं। रा कहते हुए उसकी सभी दुर्गुणों को, दुष्कर्मों को, नेगेटिविटी को जलाते चले जाएं। और हा कहते हुए, माँ कहते हुए अनंत शक्ति और शांति में विश्राम करते जाएं। संसार में अनेक जीव अपने अपने घरों में बंद पड़े बैठे हैं। कोई सो रहे हैं, कोई हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। अनेक जीव शमशानों में मरे पड़े हैं। अनेक पशु, अनेक पक्षी, सबकी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ते हुए, सबके जीवन को अपने ही तरह देखते हुए कि सबको मेरी ही तरह सुख चाहिए, शांति चाहिए, मेरी ही तरह अपना जीवन चाहिए। हम सबको जीवन देने की भावना से, सबके प्रति वात्सल्य भाव से भरकर इस अरहम के एक एक अक्षर को पूरे विश्व के अंदर प्रवाहित करें। चारों ओर एक सफेद पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण सफेद अक्षरों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर फैलता चला जा रहा है। महसूस करें अनेक आत्माएं निरोगी होकर उनके अंदर चेतना आ रही है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। जो डरे हुए हैं अनेक तरह से, जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिनको जीवन कहीं से नहीं मिल रहा है, वो आपकी भावना से मिल रहा है। उनके शरीर में हलन चलन होने लगी, बॉडी रेस्पॉन्ड करने लगी। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव वातावरण नहीं। सभी जीव प्रसन्न हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपस में हिल मिल रहे हैं। सब एक दूसरे को प्रेम भाव से देख रहे हैं।
और अपने चेहरे को प्रसन्नता से भरें। जितना आप प्रसन्न होंगे उतना ही प्रकृति का एक एक कण प्रसन्न होगा। चारों ओर सूर्य के प्रकाश से, अरहम के प्रकाश से सभी पेड़ पौधे, सभी वनस्पतियां, पूरी प्रकृति लहलहा रही है। चारों ओर शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऊर्जा। सभी लोग इस प्रेममयी, वात्सल्यमयी, इस शुद्ध तरंगों में डूब रहे हैं, हिलोरें ले रहे हैं। कोई किसी से नहीं घबरा रहा। सब जीव एक दूसरे से बिल्कुल संतुष्ट हैं। मेरा मन, मेरा चित्त हमेशा इन प्रेम भावना से, वात्सल्य की भावनाओं से भरा हुआ स्ट्रांग रहे। कोई भी दुर्बलता मन के अंदर न आए। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय। चाहे हमें वैक्सीन मिले या न मिले, हमें चाहे ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो, चाहे मेरा कोई भी कुछ भी मेरे लिए असुविधा हो, किसी भी मेरे लिए कोई भी तरीके की परेशानी हो, मेरा मन सबके प्रति क्षमा भाव रखते हुए समता को धारण करे। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से, गुणीजनों के मन मंगल मंगल हो, मन मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें, पूरे शरीर पर रखें और पूरे शरीर से, अपने हाथों से शुद्ध जो ऊर्जा बह रही है उसे दूसरों के लिए प्रवाहित करें। ओम अरहम परम शांति। आज के ध्यान में हमने तीर्थंकर भगवान द्वारा बताई गई अहिंसा, प्रेम, वात्सल्य, दया और क्षमा रूपी सकारात्मक भावनाओं को स्वयं भाया और दूसरों तक भी पहुंचा। आज दोबारा करा तो अच्छा लगा ना? जी मैम। पहले सुना था और दोबारा सुना ना तो ठीक लगा ना? अच्छा, हाँ, ज्यादा अच्छा लगा। हाँ ज्यादा अच्छा लगा। दोबारा सुना ना ध्यान से। ध्यान में सारी बातें आ गई। मतलब एक एक ध्यान दो दो बार होना चाहिए, दो दो तीन तीन बार, तब फिर बराबर ध्यान होता है। वो तो जितनी बार सुनेंगे उतनी बार एक नई बात समझ में आएगी। हाँ, एक तो नया निकलेगा ही कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें से। चलो जिनवाणी करना है। आप करिए कुसुमलता जी, आप करिए प्राकृत वाली। वो करूं? हाँ करिए। पर वो सब जने वो नहीं कर पाएंगे ना शेयर उस पे। आप बोलिए कुछ ऐसे नहीं, आप थोड़ी। ही बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ ऐसा? हाँ। अरे मैंने नई वाली निकाल ली आज। बोलिए। है वही बोल देते हैं। तेरी जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम हरि।
जनमण हारी गणहर हारी, जम जरा भय रोग हरी, तिथ्यराणं दिव्य झुणिम जो, पड़ई सुणई मई ये धारई, नाणम मुख मणंतम धरिय, सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर स्तुति है। नहीं, एक और है वो, पर मैं ना सर को पहले भेजूंगी, जो क्योंकि सब नहीं बोल पाएंगे ना उसमें, तो मैंने कहा पहले मैं सर को भेज दूं। एक और बहुत अच्छी है वो भी। हाँ, भेज दीजिएगा, आप गा के भी भेज दीजिएगा। आप ग्रुप हाँ, में वो भेज सर ने दीजिए। बोला है, मैं भेजूंगी सर को, मेरे पास तो है लिखी हुई, पर वो उसकी राग जरा सी जमाएंगे ना, थोड़ा सुंदर लगेगी, फिर थोड़ा मजा आएगा। सब एक साथ पढ़ो तो अच्छा लगता है, अब अकेले बोलो तो आप वो ग्रुप ठीक में रहता भेज दो है। ना, हाँ, ग्रुप में भेज दो। नहीं ग्रुप में तो भेज दूंगी, पर वो सर को अर्थ सहित में भेजूंगी, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। जल्दी वो सर कर देते ना एकदम, फिर अपन नहीं कर पाते ना सब। सर जब अच्छा, बुलवाते हैं तो वो मतलब लिख देते हैं ना एकदम उस पे, तब अपन सब लोग बोल लेते हैं ना मिलके। हाँ, तो भेज, आप सर को भेज देना, गा के भी हाँ, भेज देना। मैं सर को भेजूंगी। वो वसुनंदी जी की है, ये प्रणब सागर जी की जो अपन बोलते हैं ना, ये हम्म प्रणब सागर जी की है। तो दूसरी जो हम्म, भेजूंगी वो वसुनंदी जी की है। ये भी बहुत मीठी है, बहुत सुनने में बहुत। हाँ, ये तो बहुत मीठी लगती है। हाँ। और ये तो सर जब भी होते ना बुलाते प्रणब सागर जी के प्रवचन के बाद भी, या वो कुछ पढ़ा रहे हो अभी जैसे, तो उसके बाद यही वाली होती है उनकी हम्म। हमेशा। मतलब टीवी पे भी यही आती है। अच्छा। टीवी पे भी यही वाली आती है। हम्म। मंगलाचरण अलग आता है थोड़ा, वो भी अच्छा आता है, मंगलाचरण भी अच्छा आता है उनका। हम्म। करिएगा, चलो, मैंने मंगलाचरण शाम को करिएगा रोज, टाइम या कुछ देखते हो। सुनेंगे, सुनकर मैंने पूरा लिखा नहीं उसका, बोलते मंगलाचरण को पूरा हैं। लिख लूंगी मैं, जब सुनती हूँ तब लिखूंगी। पूरा लिखा नहीं मैंने, वो मंगलाचरण भी लिख लूंगी। ठीक है। नौ ठीक बार है, नवकार मंत्र बोल लेते हैं। हाँ वो बोल के फिर अपन जय गुरु।